नमस्कार, मैं बेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल बेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2024 की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। उसके अलावा सीजीएल 2023 की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एसएससी की वोकैब को किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, जो सोर्स हैं वो कौन कौन से आप फॉलो करेंगे, कौन कौन सी सेलेक्टेड बुक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है, कौन कौन से फ्री ऐप्स हैं जिन पे आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आप वोकैब जो है उसको धराशायी कर सके। देखिए, ऐसा नहीं कि एसएससी में कुछ भी कहीं से भी पूछ लेते हैं, सेलेक्टेड चीज़ें पूछी जाती हैं और सेलेक्टेड सोर्स हैं। अगर वो सही सोर्स आपको पता चल जाए तो आप भी एसएससी की जो इंग्लिश है उसको बहुत अच्छे तरीके से, उसमें बहुत अच्छे जो मार्क्स हैं वो गेन कर सकते हैं। तो अपना जो जेन्युइन एक्सपीरियंस है वो मैं आपके बीच में शेयर करने वाला हूं और अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको फ़ायदा डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पे मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी बुक्स से आपको पढ़ना है, कौन कौन से फ्री ऐप हैं उनको किस तरीके से यूज़ करना है, उसके अलावा याद करने का जो सही तरीका होगा वो क्या होगा। तो वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव है तो इसलिए लंबा हो सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीरियस हैं एग्जाम के लिए तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी बुक्स जो है वो आपको फॉलो करनी है। यहाँ पे मैं आपको 2 से 3 ही बुक्स बताऊंगा और 2 से 3 बुक्स बताने का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो आपको काम करना है वो है ये कि आपको एमबी पब्लिकेशन की बुक से मैंने पढ़ा है तो मैं एमबी पब्लिकेशन की बुक को सजेस्ट करता हूँ। उसमें सारे के सारे प्रीवियस जो सेट है वो दिए हुए हैं। एक प्रीवियस सेट दिया, उसमें फिर जितनी भी वर्ड मीनिंग जो यूज़ हुई हैं, जो वोकैब यूज़ हुई है वो सारी उसके पीछे दी हुई है। तो आपको क्या करना है, एमबी पब्लिकेशन में जितने भी सेट दिए हैं उनके पीछे की जितनी भी वोकैब है वो आपको रिवाइज कर लेनी, अच्छे तरीके से याद करनी है। याद करने का तरीका सेम है सभी के लिए, आप जिस तरीके से याद कर पाओ। अब ऐसा नहीं कि आप मतलब डेली जो है एक दिन में पूरी किताब खत्म कर दोगे। आप टारगेट रखो कि जैसे कि एक दिन में आपको 2 सेट याद करने हैं, जैसे 2 पेपर के वोकैब याद करने हैं या 3 पेपर के वोकैब याद करने हैं या 1 पेपर के वोकैब याद करने हैं। शुरुआत 1 से करो। जब एक मान लेते हैं कि 10 दिन एक एक आप पूरे जितने वोकैब हैं वो याद करोगे, उसके अलावा फिर धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो आप टाइम जो है वो अपने हिसाब से रख सकते हो, सुबह का टाइम रख सकते हो, शाम का टाइम रख सकते हो, जिस समय आपका मन लगे उस टाइम पे आपको याद करना ही करना। जैसे किसी वर्ड को याद करने का तरीका क्या है, उसको पढ़ा, उसको 3-4 बार पढ़ के देखो, रिवाइज करो, ठीक है। और फिर जो है और बार बार जो है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपने 1 से लेकर के 5 तक जो सेट है उनकी वोकैब को याद किया, फिर अगले दिन जब जो 6वां सेट है उसकी वोकैब को याद कर रहे हो तो पहले और दूसरे वाले को रिवाइज करते रहो। तो इस तरीके से आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एमबी पब्लिकेशन में जितने भी सेट दिए हैं उनकी वोकैब को आपको याद करना है, ठीक है। अब मैं 2-3 आपको बुक्स क्यों बता रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि जैसे एक किताब से आप पढ़ते हो तो जब आप वर्ड मीनिंग याद करते हो तो आपको सिर्फ उसका अर्थ पता चलता है कि ये वर्ड ये है, इसका अर्थ ये, लेकिन वो किस किस मायने में यूज हो सकता है, उसके डायमेंशंस क्या क्या होते हैं वो आपको तब पता चलेगा। यानी कि वर्ड के बारे में गहराई से आपको नॉलेज तब होगी जब आप अलग अलग सोर्सेज से पढ़ोगे। तो इससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये वर्ड ऐसे भी यूज हो सकता है, ऐसे भी यूज हो सकता है। तो एमबी पब्लिकेशन में जितने भी मतलब आपको वोकैब दी है, जितने भी सेट दिए हैं उनकी वोकैब अगर आप याद कर लेते हो तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% जो वोकैब है आपकी वो यही आती है। 90% वोकैब जो एसएससी के प्रीवियस पैसेज जो क्वेश्चंस हैं और जो प्रीवियस जितना भी कंटेंट है उसी से आपका कंटेंट जो है वो रिवाइज होता है। तो 90% आपका वोकैब यहीं से तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप नीतू मैम की बुक जो है उसमें जो वोकैब दी है उसको आप उससे आप पढ़ सकते हो। जब इससे आप पढ़ोगे तो क्या होगा, जैसे आपने यहाँ से याद किया तो क्या होगा, इस पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको 60% वर्ड ऐसे होंगे जो याद होंगे, 40% पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी और हो सकता है कि यहाँ पे जो चीज़ें आपको क्लियर ना हुई हो, जो वर्ड आपको क्लियर ना हुए हो, वो यहाँ पे उनका प्रोनाउंसिएशन आपका क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप वर्ड पावर बाई दिलीप कुशवाहा सर, इनकी बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, इंग्लिश टू इंग्लिश बुक है। जब इन 2 बुक से आप पढ़ लोगे तो आपका जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे क्या है कि एक वर्ड दिया है, सिनोनियम है, तो एक वर्ड के 4-5 सिनोनियम दिए हैं। तो इसको पढ़ने से क्या होगा, जैसे आप डेली 50 का टारगेट रख लो कि 50 आपको याद करने, तो क्या होगा कि एक वर्ड के 5-5 हैं तो आपको सोचो 250 वर्ड इस तरीके से याद हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से ये पता चलेगा कि हाँ इसका सिनोनियम ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी आप पढ़ लो। इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एसएससी में बहुत
कुछ बाइट तरीके से नहीं आता, ऐसा नहीं कहीं से पूछ लिया जाता है, ये सेलेक्टेड सोर्स है, यहीं से आता है। उसके अलावा न्यूज़पेपर जो है आप उससे रीडिंग कर सकते हो। मैं आपको सलाह देता हूँ कि जैसे एक न्यूज़पेपर लिया आपने, उसे आप 1 महीने भी यूज़ कर सकते हो, 1 हफ्ते तो आराम से यूज़ कर सकते हो। एक आर्टिकल जो है उसको पढ़ो और उसमें जो वर्ड आपको फंसते हैं उनको आप हाईलाइट कर दो और उसे फिर जो है डिक्शनरी में देखो, उसे याद कर लो, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपकी जो वर्ड है वो काफ़ी मतलब आपको तैयार हो जाएंगे, और जब आपकी वोकैब अच्छी हो जाएगी तो फिर ये आपकी इंग्लिश को और ज़्यादा मजबूती देगा, ठीक है। क्योंकि सारा का सारा जो खेल है वो वोकैब और ग्रामर का ही है। तो आपको क्या कहाँ से पढ़ना है, एमबी पब्लिकेशन की जो बुक है इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। जो 2023 वाले बच्चे जिनका प्री एग्ज़ाम लगा हुआ है उनको मैं ये सलाह देता हूँ कि अगर प्री में बहुत अच्छा करना चाहते हो तो सिर्फ एमबी के जितने भी सेट, एमबी पब्लिकेशन में जितनी भी सेट दिए हुए हैं उनकी वोकैब को एक बार, जैसे उसमें सेट वाइज दिया हुआ है कि सीजीएल का इस डेट का पेपर, तो उसमें जितनी भी वोकैब हैं सारे सेट की वोकैब आप एक बार उसे रिवाइज कर लो अच्छे से, आपका काम चल जाएगा। जितना भी इंग्लिश का सेगमेंट है, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, चाहे वो इडियम फ्रेजेस हैं, इन सबको एक बार आप रिवाइज कर लो, एक बार टिक कर लो, आपका काम चल जाएगा। प्री में आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये सोर्स है पढ़ने के, ठीक है, इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम ऐप की बात करें तो जितनी भी जो बुक मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें किसी का भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने खुद अप्लाई किया, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जब आप पढ़ोगे, इन पर मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। उसके अलावा ये ऐप है आपका एसएससी इंग्लिश क्विज। यहाँ पे आपको जितने भी प्रीवियस जो एसएससी के क्वेश्चन हैं, चाहे वो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, इडियम फ्रेज, उसके अलावा एरर वाला सेगमेंट जितना भी है, उसका आप यहाँ पे आपको रिवीजन हो जाएगा। तो इस क्विज को क्या है, जब आपको टाइम मिला शाम को या किसी भी टाइम सोते समय, तो इस पे क्विज खेलो। जैसे सिनोनियम लगा लिया तो सिनोनियम फिर सॉल्व कर लिए, एंटोनियम लगा लिया, एंटोनियम सॉल्व कर लिए, वन वर्ड सॉल्व कर लिए। तो इससे क्या है, इससे आपकी इंग्लिश और बेहतर होगी, ठीक है। पूरा ओवरऑल इंग्लिश आपका तैयार हो जाएगा। उसके अलावा अड्डा 24/7 का भी क्विज काफ़ी अच्छा है इंग्लिश का, तो उसे भी यहाँ पे क्या है, इनके सेपरेट क्विज हैं, मैथ्स के अलग है, इंग्लिश के अलग है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हो, इससे भी आपकी काफ़ी अच्छी इंग्लिश होगी। तो आपको जो सोर्स है वो लिमिटेड है। एमबी पब्लिकेशन की बुक आपके लिए मस्ट है, इसको पढ़ लो अच्छे तरीके से, इसकी वोकैब को रिवाइज कर लो। उसके अलावा नीतू मैम की जो बुक है इसको अच्छे तरीके से इसके बाद पढ़ो। पहले एक बुक कंप्लीट करो, उसके बाद दूसरी बुक, उसके बाद तीसरी बुक। तो इससे क्या है कि आपकी जो पढ़ाई है उसमें शार्पनेस आएगी और आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और इतनी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, इतनी बस घर पे मेहनत कर लो, किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आगे मैं अगले वीडियो में ये भी आपको बताऊंगा कि ग्रामर कहाँ से पढ़नी है, ठीक है। उसके अलावा वर्ड पावर बाय दिलीप कुशवाहा सर, इसे आप पढ़ सकते हो, इससे भी काफ़ी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। उसके अलावा ये 2 ऐप हैं, इनसे आप जो है क्विज खेल के बहुत अच्छी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और ऐसा होगा, आप ऐसी सिचुएशन पे आ जाओगे कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बिना देखे आप उसका मतलब पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ने नहीं पड़ेगा, आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसका आंसर यही होगा। तो इतना अगर आप फॉलो कर लेते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंग्लिश में आप बहुत बेहतर हो जाओगे। तो 2024 वालों के लिए पूरा प्लान है, आप इसे अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, प्रॉपर शेड्यूल बना के इस पर फोकस होकर प्रिपरेशन करिए, आप बहुत बेहतर इंग्लिश में करके आएंगे, ठीक है। जो 2023 वाले बच्चे जो प्री देने जा रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, सिर्फ एमबी पब्लिकेशन में जो सेट दिए हैं उनकी जो वोकैब है वो आप एक बार टिक कर लो, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, आपका सिनोनियम, एंटोनियम, जो भी पार्ट है उसका आपका, ठीक है। तो उसको अगर आप कर लेते हो तो इंग्लिश में बहुत बेहतर करके आओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।